जब उस एनर्जी को यानी कि इल्यूमिनाटी को चाहिए होगी ना आपकी सोल, तब वो निकाल लेगा। चाहे वो 2 दिन बाद ही निकालना चाहे, वो 2 दिन बाद ले लेगा। वो आपको एक वादा करेगा, अगर आपने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया कि जो आपको चाहिए वो मैं दे देता हूँ, उससे डबल दे देता हूँ, लेकिन जिस भी दिन मैं बुलाऊँगा उस दिन तुझे आना है। तो डेथ एक तो बहुत ही पेनफुल होगी, पहली चीज़, तड़पते हुए मरते हैं पर्सन। जब आप मर जाओगे उसके बाद जो आपकी सोल है वो, आपने इल्यूमिनाटी से अगर कोई कनेक्ट हो गया ना, सबसे पहली चीज़ है उसका भगवान से कनेक्शन खत्म। मतलब मैं देखो वो आपको लगने लगता है कि रियलिटी में हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। हनी सिंह की भी जब उन्होंने बताया था, मैं भी मतलब बहुत ज़्यादा मतलब मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन एक जगह पे उनसे भी मतलब इनविटेशन आया था उन्हें इल्यूमिनाटी से रिलेटेड। उसने कैंडल जलाई, कैंडल जला के मतलब रेड कैंडल्स आती हैं, ब्लड कैंडल्स बोलते हैं आई गेस। तो उसने 3-4 कैंडल्स रखी। अब जो भी प्रोसेस होता है उसने वो चीज़ एक प्रॉपर लिख के रखी थी। उसने वो चैंट कराया, तो मतलब वो उससे देख के इतनी हिल गई थी कि उसकी बॉडी शिवर कर रही थी। सपने के अंदर तो कर रही थी, जब वो सुबह उठी है ना तो भी मतलब उसका पूरा पिल्लो वगैरह पे पूरे पसीने और उसकी पूरे शक्ल का रंग उड़ा हुआ था। उसने बताया प्रॉपर उसके सामने उसे दिख रहा था या वहम था, बट उसके सामने प्रॉपर ऐसे ना ब्लैक कलर का पूरा एक पोर्टल सा खुल गया और वो पूरा का पूरा उसके सामने आके खड़ा हो जाता है, जो उसने सपने में देखा था एग्जैक्ट ब्लैक होल से। जब ये चीज़ मैंने कॉल पे सुनी थी ना तो मेरी बॉडी शिवर होने लगी थी। इस लेवल की पावर थी। मतलब मेरे को रिलीज़ कर दो इन द सेंस, मेरे को डेथ नहीं चाहिए, लेकिन मेरे को ये चीज़ ठीक कर दो, जब डेथ होगी तब हो जाएगी। उसने बोला कि 2 चीज़ें मांगूंगा, उनमें से कोई भी एक दे दो। पहला उसने बोला अपने शरीर का सारा खून निकाल के दे दो, तो वो तो मर जाएगी। पहला उसने ये बोला। सेकंड वो बोलता है कि अभी जा, तेरे पेरेंट्स सो रहे हैं, पेरेंट्स को उनका गला काट और मेरे पास ले आ। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? जोड़ी यात्रा पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और हमारे हॉरर स्टोरीज के एपिसोड 4 में आपका स्वागत है। आज नॉर्मली हम लोग बात करते हैं हिंदू शक्तियों की, जैसे रक्त पिशाचनी, चुड़ैल, प्रेत आत्माएं, और इससे हटके एक नाम आता है इल्यूमिनाटी का, जिसके लिए बहुत सारे लोग अलग अलग शब्द देते हैं, वर्ड्स देते हैं कि ये होते हैं, नहीं होते हैं, आत्माएं बंधन में होती हैं, नहीं होती हैं। सो ऐसी ही एक कहानी लेकर आज हमारे साथ हैं गर्व जी। सर कैसे हैं आप? बस अच्छे हैं सर, आप बताइए। सो आज आप हमारी ऑडियंस को क्या सुनाने वाले हैं? क्या किस्सा था, क्या रिलेशन है इल्यूमिनाटी का, और ये सच में होते हैं या नहीं होते हैं? बिल्कुल। सो आप बताइए हुआ क्या था एक्चुअल में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको स्टोरी सुना देता हूँ, फिर इसके बारे में थोड़े जैसे इसके लिंक्स और ये रियलिटी में एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। तो इल्यूमिनाटी के बारे में अगर बताया जाए तो वैसे तो बहुत वास्ट है, बट मैं आपको स्टोरी के अकॉर्डिंग बताता हूँ। एक केस आया था जिसमें कि एक लेडी थी, तो वो लेडी अराउंड होगी 25-26 ईयर्स की। एंड उसके साथ क्या हुआ, उसने कहीं पे लाइक आप जैसे इंस्टाग्राम सभी चलाते हैं आजकल के टाइम पे, एंड अभी के टाइम पे जैसे आप देखोगे तो यूथ ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इन चीज़ों को लेके, इल्यूमिनाटी एंड ऑल। बट उन्हें ये नहीं पता लाइक जिसकी नॉलेज ना हो उसको ना करना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है कि मतलब वो डिमोनिक है प्रॉपर। वो मतलब जैसे एक होता है ना प्रेत हो गए, चुड़ैल हो गई, वो बहुत डिफरेंट लेवल की एनर्जी है, अलग डायमेंशन है। तो उसको छेड़ना मतलब डायरेक्ट मौत है। इसलिए मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि ना करो। बट केस में क्या हुआ, यूथ जैसे आजकल फॉलो कर रहा है, तो लोग ना सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं गूगल पे, क्रोम पे, हर जगह की इल्यूमिनाटी ज्वाइन कैसे करें, ये सब चल रहा है आजकल। मैंने भी किया था एक बार। हाँ, ट्रेंडिंग चल रहा है। और आधे लोग मैंने तो कुछ ऐसे भी देखे हैं, इवन अपने बायो में लिख देते हैं, प्लीज कॉन्टैक्ट अस इल्यूमिनाटी, वी वांट टू ज्वाइन यू। अब मतलब लोगों की मेंटालिटी ऐसी हो गई है, बट मैं ये कहूँगा कि उससे दूर रहो, क्योंकि उस लेडी के साथ क्या हुआ जब उसने बताया तो मैं भी एक बार को शॉक हो गया। मतलब ऐसा केस देख के वो लड़की बताती है कि मतलब भैया मैंने सोचा था, मैं इंस्टाग्राम पे उसने ना सैटेनिक टाइप चैनल्स को फॉलो कर रखा है, तो वो उनको मैसेज करती थी कि आई वांट टू ज्वाइन, मेरे को प्रोसेस बता दो, प्रोग्रेस बता दो, मैं अपना खून दे दूंगी, ऐसे ऐसे करके उसने चीज़ें बोली। मतलब लिटरली वो खून दे देती। तो होता क्या है कि वो लड़की जो थी वो वहाँ पे उसने मैसेज करे 3-4 सैटेनिक पेजेस पे, एक पेज से उसे रिप्लाई आता है दैट अगर आपको फॉलो करना है, अगर आपको रियलिटी में आना है, तो हम आपको डायरेक्टली इनविटेशन देंगे एंड आप पे कुछ दिन नज़र रखी जाएगी, जिसकी डिटेल्स आपको हम फॉरवर्ड करते रहेंगे। तो अगर हमें लगेगा आप कैपेबल हो तो हम आपको लेंगे। क्योंकि उसमें ना 2 रीजंस होते हैं। इल्यूमिनाटी में मेन जो काम करती है जो एनर्जी है
वो है सेटन यानी कि लूसीफर। बट रियलिटी में सेटन और लूसीफर एक ही है। ऐसे ही जैसे हमारे हिंदू धर्म में भी आप देखोगे कली पुरुष है जो अभी चल रहा है, कली राक्षस जिसका अंत होना है, तो कलयुग का राजा है। तो जो मैंने रिसर्च की थी उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर लूसीफर प्लस हमारा ये जो कली राक्षस है दोनों एक ही है, अलग नहीं है। अगर आप इनके साइंस भी देखोगे ना कि वर्क क्या करता है वो, मतलब आजकल जो उल्टी सीधी चीजें जितनी भी चल रही हैं हर जगह, मारकाट और ये सब, तो ये सब डिवाइड एंड रूल वाला जो सिस्टम है ये उसी ने कर रखा है, जितनी भी चीजें चल रही हैं। तो दोनों का सेम काम है, दोनों एक ही है। अब उसके साथ क्या होता है कि मतलब उसको लगा कि शायद ऐसा कुछ होगा नहीं, ये मेरे को इनविटेशन देंगे, आई गेस कोई मेल करेंगे या कुछ होगा, उसको ये लगा। उसके साथ क्या होता है, उसके अगले दिन उसके घर की प्रॉपर फोटो उसके इंस्टा पे आ जाती है कि ये आपका एड्रेस है। अब नॉर्मली उसे लगा कि शायद हो सकता है कुछ हैक कर लिया हो वगैरह, बट उसने जब उसे लिखा कि मेरे को यकीन नहीं हो रहा, उसे डर नहीं लगा, उल्टा वो एक्साइटेड हो गई, मुझे लगा नहीं, मुझे लगा आपने हैकिंग वैकिंग करी है। उसने बोला ठीक है। उसने उसकी विंडो की फोटो भेज दी जहाँ पे वो मतलब जिस रूम पे बैठी है ना, अब उसका जो रूम है, उसका घर है 3 फ्लोर का, आई गेस 3rd फ्लोर पे ही उसका रूम था। खिड़की से उसकी फोटो क्लिक्ड है एंड जूम इन करके क्लिक्ड है, ऐसे नहीं क्लिक्ड कि मतलब दूर से किसी ने खींच लिया, फायर स्टिक लगा ली, कुछ कर लिया, प्रॉपर मतलब आप मान लो कोई विंडो पे जैसे खड़ा होता है, सॉरी आई गेस जैसे विंडो पे कोई खड़ा होता है, उसने यहाँ से फोटो ऐसे क्लिक कर ली, तो वो प्रॉपर क्लिक थी जैसे कि 2x में किसी ने कर ली। अब मतलब वो शॉक हो गई कि मतलब वो फोन चला रही है और वो देख रही कि खुद को ही मतलब फोटो में कोई देख ले तो शॉकिंग होता है कि ये कैसे। उसने तुरंत खिड़की के बाहर देखा, कोई भी नहीं, और 3rd फ्लोर तक मतलब कौन चढ़ के मतलब कैसे आएगा, हाँ, पॉसिबिलिटी नहीं है। उस टाइम पे उसे डर लगा, तो उसने कर्टेन्स वर्टेन्स बंद कर दिए। उसके बाद उसने उसका डेली रूटीन बता दिया, आपका घर के अंदर रूटीन क्या रहता है। उसने उसके पेरेंट्स के नंबर्स, डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड वगैरह भेज दिए। तो वो लड़की मतलब इतनी ज़्यादा डिप्रेस हो गई कि क्या हो रहा है, लेकिन उसको एक तरफ वो भी था कि मुझे ज्वाइन भी करना है। अब उसका रीज़न ये था एक्चुअली उसे एक म्यूजिशियन बनना है। बट हुआ क्या कि उसको जो बनना है ना म्यूजिशियन, उसको पॉप रॉक में जाना है, यानी कि रॉक स्टार्स जैसे होते हैं। तो वो उसकी फैमिली उसे अलाउ नहीं करती, क्योंकि वो देखते हैं कि ये बहुत अलग फील्ड हो गई, मतलब उसमें थोड़ा चीख के टाइप का उसमें साउंड होता है गाने का, तो वो एक बिल्कुल अलग रिदम है, और एक पीसफुल होती है लॉफी टाइप, वो अलग है। तो वो उसमें वो अलाउ करते हैं, बट इसके लिए मना। उसको क्या था, वो इतनी ज़्यादा इन चीज़ों से मतलब उब गई थी कि उसको ये था कि मुझे ज्वाइन करके फेम चाहिए, कि मैं वर्ल्ड की सबसे बेस्ट मतलब रॉक स्टार बन जाऊँ ऐसे करके। तो मैं नाम तो डिस्क्लोज नहीं करूँगा उसका, बट वो रहने वाली आपकी इधर बदरपुर बॉर्डर की है। तो उसके साथ सीन क्या होता है, उस लड़की ने मतलब जब उसने रूटीन सुना, मतलब उसने ना उसे ब्लॉक कर दिया इंस्टा पे। लेकिन अब वो क्या करने लग गई, उसने यूट्यूब पे कोई वीडियो देख ली जो आजकल ये फॉरेनर्स डालते रहते हैं कि आप ऐसे करो तो आपको मिल जाएगा। उसने कैंडल जलाई, उसने प्रोसेस बताता हूँ, हाफ ही बताऊंगा नहीं तो लोग करने लग जाएंगे। तो उसने कैंडल जलाई, कैंडल जला के मतलब रेड कैंडल्स आती हैं, ब्लड कैंडल्स बोलते हैं उन्हें आई गेस। तो उसने 3-4 कैंडल्स रखी। अब जो भी प्रोसेस होता है उसने वो चीज़ एक प्रॉपर लिख के रखी थी। उसने वो चैंट कराया, कम से कम आई गेस 10-11 बार कुछ करा होगा। उसके बाद ना नॉर्मल कुछ नहीं हुआ, आधे घंटे तक 1 घंटे कुछ नहीं हुआ। रात को क्या होता है, उसके साथ सपने में उसके सामने प्रॉपर मतलब वो जैसे दिखाते हैं ना, लाइक वो उसका बकरे का मुंह होता है, सींग होते हैं लूसीफर के, उस टाइप का प्रॉपर एंटिटी उसके सामने खड़ा है सपने में। मतलब वो उसे देख के इतनी हिल गई थी कि उसकी बॉडी शिवर कर रही थी, सपने के अंदर तो कर रही थी। जब वो सुबह उठी है ना, तो भी मतलब उसका पूरा पिल्लो वगैरह पे पूरे पसीने और उसकी पूरे शक्ल का रंग उड़ा हुआ था। सुबह मतलब ऐसा लग रहा था जैसे सच में उसने देखा है, क्योंकि जो सपनों में देखो वो आपको लगने लगता है कि रियलिटी में हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हमारे हिंदू धर्म में ये भी बताया जाता है, आप जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा बातें करोगे या जिन चीज़ों को ज़्यादा आप रिसर्च करोगे या सोचने लग जाओगे ना, माइंड आपका इतना पावरफुल होता है कि आप सोचने लगते हो ना, मैनिफेस्ट होने लगता है, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। एनर्जी तो किसी भी फॉर्म में आ जाएगी। जैसे अब उसने डायरेक्ट ऐसी चीज़ को अट्रैक्ट कर लिया जो मतलब लोग बुलाते हैं जिसे, तब वो मुश्किल से आता है। उसे उसने इस तरीके से अट्रैक्ट कर लिया। अब ये नहीं पता कि उसकी अट्रैक्शन से आया, मतलब जितना वो रिसर्च कर रही थी, या फिर वो जो पर्सन था, पेज था जिसका, उसने भेजा, ये नहीं पता। बट ये था कि उसके साथ लिटरली रियल में हो रहा था। तो वो उसके सामने खड़ा था, उसने मतलब ऐसे जब करा, मतलब ऐसा कुछ उसने साइन किया, तो उसने बताया भैया कि मेरे को जब उसने ऐसे साइन किया, मेरे ऊपर खून ही खून हो गया, पूरी बॉडी खून से रंग गई उसकी, लड़की की पूरी खून से रंग गई। उसके अगले दिन से उसके पीरियड्स बंद, आ ही नहीं रहे उसे पीरियड्स। और इस बात को
उसके बाद उसे सपना कभी नहीं आया, उसने सब छोड़ दिया, म्यूजिक ही छोड़ दिया, लेकिन उसकी बॉडी मतलब वेट इतना कम हो गया, बिल्कुल स्किनी जिसे आप बोलो, बहुत ज़्यादा, पूरे डार्क सर्कल्स उसके भर गए हैं, पूरे मुंह ऐसे पिचक गया, मतलब बाल अजीब से हो गए, बाल उसके टूटने शुरू हो गए, मतलब जैसे नॉर्मली होता है कोई तंत्र हो जाता है किसी पे, तो उसकी बॉडी पे इफेक्ट सबसे पहले पड़ता है कि वो कमजोर होगा, डार्क सर्कल रहेंगे, तो ये सारी चीजें, तो उसके साथ ये सिम्टम्स हो रहे थे, बट उसे ये नहीं पता था कि किस लिए हो रहे हैं, क्योंकि उसके बाद उसे कभी सपना नहीं आया। बट लेकिन जो उसके साथ चीज हुई है मैं आपको बताता हूँ, और ये चीज मेरे पास अगर आप बोलोगे ना, मैं आपको डीएम भी दिखाऊंगा उसका कि उसके मैसेजेस कैसे हैं, मतलब वो रोते रोते मतलब वॉइस पे भेजे, उसने मुझे लिख के भी नहीं भेजे। तो उसके साथ क्या सीन था, वो जो लड़की थी उसने बोला कि भैया मेरे साथ ये जब से हुआ है पीरियड्स बंद हो गए, 3 months हो गए उसे पीरियड्स नहीं आ रहे, डॉक्टर को दिखाया सब नॉर्मल, हर जगह सब नॉर्मल, बट पता नहीं क्या, उसने कुछ मेडिसिन ली भी जो उसने नॉर्मली किसी से सजेस्ट करके, बट स्टिल कुछ नहीं हो रहा। उसके बाद क्या पता लगता है, एक बार वो स्कूटी पे आई गेस कहीं जा रही थी, उसने बताया कि जब वो स्कूटी पे जा रही थी तो सडनली एक गड्ढा टाइप आया, तो उसकी स्कूटी स्लिप हो गई। जब वो गिरी है तो मतलब हल्का सा ऐसे घिसते हैं, तो जब हाथ रोड पे घिसता है तो सिंपल है, छिल जाता है, उसको एक निशान भी नहीं था। पहली चीज, उसे ध्यान नहीं दिया उसने, ना उसे पेन फील हो रहा है, पेन बंद हो गया, बिल्कुल पेन बंद हो गया, बता तो रहा हूँ, पेन बंद हो गया। उसके बाद इवन उसके थॉट्स इतने वो हो गए ना अपने लिए कि मैं कुछ कर नहीं पा रही लाइफ में, फैमिली मेरे से दुखी हो चुकी है, म्यूजिक में मेरा हो नहीं सकता, मेरी पूरी इमेज सब खत्म हो चुकी है, क्योंकि ना मेरे पास फेस वैल्यू बची है, ना फेस बचा है, ना बॉडी इतनी वीक हो गई है, कुछ हो नहीं पा रहा, तो इससे बढ़िया डेथ। उसने सुसाइड की कोशिश आई गेस 20+ करी है अभी तक, स्टिल वो उससे मतलब वो मरी नहीं। कहने का इन द सेंस, उसे मिला तो कुछ नहीं, जैसे लोग बताते हैं ना कि आपको पैसा मिल जाएगा, फेम मिल जाएगा, मिलता है, सच है, बट वो इल्यूमिनाटी का सीन ही यही है कि वो जो उसमें जो एनर्जीज वर्क करती हैं, उनकी जो कम्युनिटी है, उसके जो पीपल है वर्क करते हैं, वो जो पीपल है ना, लोग सोचते हैं कि वो पीपल ऐसे होंगे हमारी तरह नॉर्मल, वो नॉर्मल है ही नहीं, वो सेटन के इस लेवल पे आ चुके हैं, वो इवन टेलीपोर्ट कर सकते हैं, मैं लिटरली बताऊं तो, क्योंकि मैंने वो एनर्जी फील करी है, और मैंने जब एक बार एस्ट्रल ट्रेवल करके देखा, मतलब देखा तो नहीं था, पहुंच गया था पता नहीं कैसे, बट बहुत डेंजर है वो, मतलब अलग ही लेवल का है, वहां से निकलना भी मुश्किल है। तो वो तो मेरे गुरुदेव की कृपा है कि आ गया था। उस टाइम पे मेरी भी स्टार्टिंग थी, बट मैं आपको ये बताता हूँ, तो उस लड़की ने सुसाइड कैसे करा। आप एक चीज बताइए, अगर फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर से आप कूद जाओगे, वो बच जाएगी? तुरंत ही मर जाएगा, कोई भी मर जाएगा। वो गिरी, खड़ी हो गई, फ्लाईओवर से गिरी, खड़ी हो गई। उसके बाद अब जैसे कुछ लोग बोलेंगे ना, तो मैं आपको वो भी भेज दूंगा, उसके न्यूज़पेपर वगैरह में भी जो उसने मुझे भेजे थे, आया था ना, मैं आपको वो भी भेजूंगा, तो आप उस पर शेयर कर सकते हो चाहो तो, बट नेम डिस्क्लोज मत करना। तो उसके बाद जब वो कूद गई तो बच गई, फांसी लगाई तो उसका दम ही नहीं घुट रहा, उसे सांस आ रही है प्रॉपर, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसने इवन लास्ट में क्या किया, होली का दिन था, पता नहीं कुछ था फेस्टिवल, उसने प्रॉपर उस दिन अपने ऊपर पेट्रोल वगैरह डाला, आग लगा दी, उसे उसकी स्किन ही नहीं जली, मतलब उसको उसने मतलब पता नहीं क्या किया उस चीज ने, वो जो उस दिन जो उसने खून से नहाई है ना वो, उसके बाद कुछ सीन ही नहीं पता। अभी भी देखो मेरे गूज़बम्प्स प्रॉपर आ रहे हैं, क्योंकि वो एनर्जी कनेक्ट करती है। तो मतलब इतने हाई लेवल पे हो रखा है, उस पर क्या हुआ है क्या नहीं पता नहीं, लेकिन ऐसा तो मैंने तंत्र भी लाइफ में नहीं देखा है कि मतलब इस तरीके का कोई तंत्र भी हो कि किसी पर्सन को मरना है, वो मर नहीं सकता। लेकिन अब अभी तक उसने अपनी आत्मा सेल नहीं करी, जैसे लोग बताते हैं कि आपको अपनी आत्मा सेल करनी पड़ती है, गॉड से कनेक्शन खत्म हो जाता है, ये वो, उसने तो कुछ किया ही नहीं। जबकि प्रोसेस होता है, उसने तो सिंपल सा एक वो रिचुअल फॉलो किया था। उस रिचुअल के साथ उसमें लिटरली सामने तो कुछ नहीं आया, बट ये था कि उसके सपने में आया, बट वो सुबह उसे फील हो रहा था वो, और उसकी बॉडी पूरे दिन तब भी शिवर हो रही थी कि मतलब उसे एनर्जी फील हो रही थी, वो डर के मारे। तब से लेकर उसने मतलब 20+ कोशिश कर चुकी है, उसकी डेथ नहीं हो रही थी, मतलब डेथ ही नहीं हो रही थी। उस चीज से निकलने के लिए उसने दोबारा से अनब्लॉक करके उस पेज पे किया था मैसेज कि प्लीज मेरे को हेल्प चाहिए और मेरे को ये सब ठीक करना है, मेरे को आप प्लीज ठीक कर दो, या तो मुझे डेथ दे दो या मेरे को ठीक कर दो। उसने रिप्लाई किया है कि ये हमारे बॉस करते हैं, हम नहीं करते। मतलब ऐसे पेजेस पे इंस्टा पे एग्जिस्ट करते हैं अभी में, कि वो आपको लिटरली कर सकते हैं कनेक्ट, उस लेवल पे भी चल रहा है।
उसने रैंडम करे थे, बट किस्मत की बात है। अब उस पर्सन ने क्या मैसेज किया सामने से, आई गेस वो फॉरनर था शायद, तो उसने प्रॉपर मैसेज यही लिखा, आपको ये रिचुअल करना है, आप ये रिचुअल करोगे, सिंपल सा, आपके साथ क्या होगा, लूसीफर हमारे बॉस सामने आएंगे आपके, वो आपसे कुछ मांगेंगे, आपको अगर रिलीज होना है तो आप रिलीज होने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करो और जो मांगे आप दे दो, ठीक है। अगर आपको डेथ चाहिए डायरेक्ट तो आप उनसे वो रिक्वेस्ट करो, आपको वो मिलेगी, लेकिन बदले में जो वो मांगेंगे आपको देना पड़ेगा। उस लड़की को बोला जाता है कि आपको ये रिचुअल फॉलो करना है। उसने वो रिचुअल करा रात को। रिचुअल करते टाइम मतलब उसकी बॉडी बिल्कुल जैसे एक होती है गर्म हो जाती है बॉडी हीट से, वो पूरी ठंडी, शक्ल पूरी मतलब पूरी बॉडी ना वाइट होनी शुरू हो गई उसकी, जैसे स्किन टोन बिल्कुल बदल जाती है, प्रॉपर वाइट, इतना ज़्यादा खून ठंडा हो गया उसका। वो प्रॉपर ठंडी होने के बाद क्या करती है, वो लड़की ने रिचुअल करा ही है स्टार्टिंग के बीच में वो प्रॉपर उसने जो भी साइंस वाइंस से उसने वो बना के उसने प्रॉपर स्टार्ट किया। उसके बाद क्या होता है, सडनली उसके घर की लाइट फ्लक्चुएट होने लग गई सारी, पूरे घर की। उसकी फैमिली तो सो रही थी या क्या था पता नहीं, उसने जितना बताया मैं वो बताया था। तो उसके कमरे के टाइम आई गेस रात के 2 बजे करना था, वो 2 बजे जब वो कर रही थी तो उस टाइम पे उसने जब रिचुअल फॉलो करा, स्टार्टिंग में पहले लाइट फ्लक्चुएट हुई, जो उसको डर लगने लगा, बॉडी ठंडी पड़ी। उसके बाद क्या होता है, सडनली सामने उसने मेरे को जो बताया, मतलब मुझे भी बिलीव नहीं हुआ कि ये चीजें भी एग्जिस्ट हो जाती हैं। उसने बताया प्रॉपर उसके सामने उसे दिख रहा था या वहम था, बट उसके सामने प्रॉपर ऐसे ना ब्लैक कलर का पूरा एक सर्कल पोर्टल सा खुल गया, डार्क पोर्टल, प्रॉपर डार्क पोर्टल, जो उसके सामने, ये भी नहीं कि दीवार में, हवा के अंदर खुला गया। जैसे आपने मूवीज देखी हो तो डॉक्टर स्ट्रेंज देखी होगी, डॉक्टर स्ट्रेंज, अब वो तो अलग वो पोर्टल होता है, बट आपने वो देखा होगा कि जैसे आपने पोर्टल देखा होगा अंतरिक्ष में डार्क, हाँ, जैसे वो ब्लैक होल टाइप होता है, उस टाइप का कुछ पोर्टल टाइप उसने बताया कि भैया ऐसा कुछ खुला था। एंड उसके अंदर से लिटरली बहुत तेज, बहुत ही ना चीखने की जैसे आवाज है, जैसे नर्क की आवाज होती है कि मतलब चीखने चिल्लाने की, वैसी साउंड्स आ रही थी उसके अंदर से कि मतलब पता नहीं कौन सी जगह का पोर्टल खुला है, क्या खुला है, लेकिन वहां से इतनी क्रीपी वॉइसेस आ रही थी, वो अपने कान पकड़ के पागल हो गई थी कि शायद उसके कान फट जाएंगे। उसके बाद वहां से एक हाथ आता है ऐसे करके और वो पूरा का पूरा उसके सामने आके खड़ा हो जाता है, जो उसने सपने में देखा था एग्जैक्ट ब्लैक होल से। जब ये चीज मैंने कॉल पे सुनी थी ना, तो मेरी बॉडी शिवर होने लग गई थी, इस लेवल की पावर थी, मतलब कि क्योंकि नॉर्मली अगर कोई भक्त होगा या साधक होगा जो डेली बेसिस पे प्रॉपर साधनाएं कर रहा है, गुरु दीक्षित है, प्रॉपर प्रोटेक्शन है, और ऊपर से सात्विक देवता की कर रहा है, हनुमान जी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल है, और साथ में भैरव बाबा हो गए, माता काली हो गए, तो सब मतलब सबसे हाई वाइब्रेशन है। उसके बावजूद बॉडी शिवर हुई, चाहे कुछ सेकंड्स के लिए हुई, तो इट मीन्स कि कुछ ना कुछ तो हाई लेवल की पावर है बहुत। बिल्कुल, तो मतलब इस लेवल की पावर थी। इवन देखो अभी भी मेरे अंदर वाइब्रेशन चल रही है, बता रहा हूँ। तो मैंने जब ये लाइन सुनी ना, उसकी वॉइस, मतलब जो उसने ये बोला, पोर्टल खुल के हाथ सामने खड़ा हो गया, और वो एग्जैक्ट वैसा ही था जैसा उसने सपने में देखा था। उसने उससे लिटरली इंग्लिश में बोला है, हिंदी में नहीं बोला, वो मुझे कह रही इंग्लिश में बोला है। और वो मतलब आप समझ लो पीछे, मतलब जैसे दीवार के पास डर के होते हैं ना, बिल्कुल डर के, मतलब आंख नहीं खुल रही उससे, लेकिन उसकी आवाज ही ऐसी थी, मतलब क्या चाहिए तुझे। लेकिन लिटरली उसकी हाफ बॉडी मतलब फीमेल थी, हाफ मेल थी, ऊपर से उसका सर अलग ही था, ऐसा उसने मुझे बताया। जो लोगों ने फोटोज भी आजकल गूगल पे मिलती हैं, लिटरली वैसा ही था। उसने उसे बोला कि तुम्हें क्या चाहिए मुझसे मांगो। तो उस लड़की ने बोला कि मेरे को आप रिलीज कर दो, मेरे को रिलीज कर दो इन द सेंस मेरे को डेथ नहीं चाहिए, लेकिन मेरे को ये चीज ठीक कर दो, जब डेथ होगी तब हो जाएगी, मुझे इन चीजों से रिलीज कर दो। मेरे को ना आपकी पूजा करनी है, ना मुझे भगवान की करनी है, अब मुझे किसी की नहीं करनी, मैं जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ। उसने उसे बोला कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जो मुझे चाहिए क्या वो तू देगी, तो तेरे को अभी रिलीज मिल जाएगा। उसने उसे बोला कि मैं आपको क्या दे सकती हूँ बताओ। उसने बोला कि 2 चीजें मांगूंगा, उनमें से कोई भी एक दे दे। पहला उसने बोला अपने शरीर का सारा खून निकाल के दे दे मुझे, तो वो तो मर जाएगी, पहला उसने ये बोला। सेकंड वो बोलता है कि अभी जा, तेरे पेरेंट्स सो रहे हैं, पेरेंट्स को उनका गला काट और मेरे पास ले आ। मतलब आप सोचो कि मतलब मांग क्या लिया उसने, ना वो कर सकती है, ना वो कर सकती है। मतलब इतना गंदा फंस जाते हो आप, एक बार अगर घुस गए इससे तो निकल ही नहीं सकते। एक बार को लोग जैसे रिहैब जाते हैं नशा छुड़वाने के लिए, इन चीजों से निकल जाओगे, तंत्र से निकल जाओगे, एक बार को
निकल जाते हैं, मारण से भी निकल जाते हैं एक बार। बट ये ऐसी चीज है, ये तो गए तो फिर आपने खुद अपनी मौत को वो दे दिया है मौका कि आ जाओ, मतलब खुद ही चले गए उसके पास। तो वो प्रॉपर उसने अब जब ये दो चीजें उसने पूछी है कि आप मेरे को खून दे दो या फिर मेरे को आप अपने पेरेंट्स का हेड दे दो, तो अब वो दोनों में मतलब वो सोच में पड़ गई कि करूँ क्या। तो उस टाइम पे आप मानोगे नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं होगा जो कि प्रार्थना ना करी हो, क्योंकि ऐसे टाइम पे फिर आप देखोगे ना, जब कोई बहुत एंटिटी हो गई या कुछ हो गया, ऐसे टाइम पे आपको कोई याद नहीं आएगा, भगवान याद आएगा। तब उसने गणेश जी हो गए, शिव जी हो गए, राम जी हो गए, किसी को नहीं छोड़ा, उसने सबके नाम ले दिए, एक को छोड़ के, वो मैं लास्ट उसी टाइम पे। हाँ, सब कुछ ले दिए। और वो हंस रहा है, बुला ले, वो हंस रहा है, मतलब वो कि बुला ले, मुझे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे को 2 चीजें चाहिए। और उसने उसे टाइम बताया कि 10 मिनट का समय है, इसके अंदर नहीं आया तो तेरे समय तेरे पूरे खानदान को ले जाऊंगा उसी पोर्टल से। अब वो भाई वो ले भी जाए कुछ पता नहीं, क्योंकि लेकिन अब वो उस चक्कर में ना वो कर सकता था, प्रे करे जा रही है अंदर से, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। कभी वो ओम नमः शिवाय उसने लाइफ में चैंट नहीं किया होगा, वो मतलब चैंट करना शुरू कर दिया उसने, क्योंकि नॉर्मल मंत्र तो सबको पता होता है, ओम नमः शिवाय हो गया, जय श्री राम हो गया, तो वो चैंट करने लग गई, स्टिल कुछ नहीं हो रहा। महादेव सुप्रीम है आप मान लो एक तरीके से, बट स्टिल कुछ नहीं हो रहा है। तो वो कितनी डार्क एनर्जी होगी। अब ऐसा कुछ लोग मतलब सोचेंगे इस चीज को सुन के कि आप महादेव को टारगेट कर रहे हो, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ये लिटरली बात है। मैं एग्जांपल दूं, अगर रावण है, रावण का वध हनुमान जी भी कर सकते थे, करा उन्होंने? करेक्ट, नहीं हुआ ना। किसके हाथों हुआ? जिसके हाथों लिखा था। मारने को शिव जी मार सकते थे, कोई भी मार सकता था, इवन सीता माता मार देती उसे, बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वो तो गॉडेस है ना प्रॉपर। बिल्कुल। बट जिसके हाथों लिखा है तभी मरना है, जब जिस समय पे लिखा है उससे पहले भी नहीं मरेगा। तो अभी उसका जब समय ही नहीं आया, तो जिसके हाथों उसकी मौत होनी है, जिन्होंने समय बता रखा है, तो वो तभी तो मरेगा। तो उससे पहले कैसे आ जाएंगे? क्योंकि भगवान खुद जो है वो टाइमलाइन के साथ छेड़छाड़ करते ही नहीं है, वो स्टार्टिंग से उन्होंने युगों में भी दिखाया है। तो वही सीन उसके साथ हो गया। अब उसे लेकिन ये था कि बचना भी था, तो क्योंकि वो दोनों चीजें नहीं कर सकती थी, कोई भी अपना खून निकाल के, इतना गट्स है ही नहीं किसी में कि निकाल के प्रॉपर दे दे। इवन मैं समझ सकता हूँ कि थोड़ा बहुत निकाल के कोई दे देगा रिचुअल के लिए, बट पूरी बॉडी का खून तो मतलब आपने हाँ करते तो क्या होता पता नहीं, मरी जाते सीधा डायरेक्ट, क्योंकि वैसे ही ठंडा हो चुकी थी वो। तो उसने क्या किया, उसने लास्ट में उसको याद आया हनुमान चालीसा, जो कि उसने कभी पढ़ी नहीं है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, इतना बोले जा रही थी। उसने आई गेस 6 to 7 टाइम उसने मुझे बताया था, इतना ही होगा, 6 to 7 टाइम उसने ये चीज रिपीट करी है। वो पोर्टल हो गया बंद, वो सामने ही खड़ा है, हंस रहा है वो कि 5 minutes लेफ्ट। पोर्टल पीछे से बंद हुआ, पीछे से क्या दिखता है, मतलब लिटरली उसने जो मुझे बताया, मतलब मेरे इतने तगड़े गूज़बम्स आए, और इवन मैं रो गया था, क्योंकि मेरे तो वो प्रभु हनुमान जी है जिनका मैं मेन भक्ति करता हूँ। जब उसने वो चीज़ बताई तो मतलब मैं अंदर से हिल गया कि मतलब बाबा मतलब क्या क्या नहीं कर सकते। जिस समय पे उन्होंने सबको बुला लिया, कोई नहीं आया, स्टिल हनुमान जी आ गए। उसके पीछे का रीजन जब मेरे को पता चला, वो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आए, वही दूसरा क्यों नहीं आया। लेकिन हुआ क्या, पीछे से उसे रोशनी दिखी, उल्टा जो ब्लैक पोर्टल था वो खत्म, पीछे से रोशनी आती है, प्रॉपर वाइट रोशनी आती है। उसने बताया भैया मेरे साथ क्या हुआ, पीछे प्रॉपर वाइट रोशनी जब आई है तो वो रोशनी मेरे पे टच हुई है, मेरी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल, शिविर बंद, मेरे को डर कम होता जा रहा है मेरा, मैं और तेज उससे चैंट कर रही हूँ, और तेज हनुमान जी बचाओ, हनुमान जी बचाओ, हनुमान जी बोलने लग गई, वो कंटिन्यू बोले जा रही है कि अगर आपने आज नहीं बचाया तो आज खत्म। उसने इवन गलत बोला उसने, लेकिन ये था कि उसने राम जी की कसम भी दे दी डर के मारे कि आप आ जाओ, क्योंकि उसने जब ये लाइट और वो देखा ना तो उसको थोड़ी सी हिम्मत मिल गई। तो उसने सोचा कि अभी तक आए नहीं है, लेकिन क्योंकि वो तो तब भी हंस रहा सामने खड़ा हुआ, उसने वो उल्टा ये बोल रहा है 3 मिनट लेफ्ट, वो खड़ा हुआ है, पोर्टल उसे भी पता लग गया बंद हो गया, बट वो हंस रहा है कि 3 मिनट लेफ्ट। पीछे से एक आती है गदा उड़ती हुई, उसके लगती है, आगे खुलता है उसकी बिल्कुल फेस के आगे पोर्टल, और उसके अंदर घुसता और वो पोर्टल उसके आगे से गायब। उसे उसके बाद आवाज आती है उस लाइट से, वो जो प्रॉपर लाइट थी ना, कि आज के बाद तुझे ये छू भी नहीं पाएगा। तब से लेकर आज तक वो हनुमान भक्त बन गई है प्रॉपर, मतलब वो इस लेवल की बन गई है कि उसने ब्रह्मचर्य अपना लिया, वो संन्यास ले चुकी है, मतलब ज्यादातर चीजों से संन्यास ले चुकी है, फैमिली के साथ भी नहीं रह रही है अभी। और फिर उसके बाद में उस डीमन का क्या हुआ? उस डीमन का तो पता नहीं, वो मरा तो नहीं, हाँ, बट जहां से आया था ना वहीं भेज दिया। लेकिन उसकी बॉडी पे इतनी तगड़ी प्रोटेक्शन हो गई है उस लड़की की, मैं तो दीदी बोलूंगा, कि
उनको छू भी नहीं सकती नेगेटिविटी अब इस टाइम पे, कोई सी भी एनर्जी, क्योंकि जब हनुमान जी खुद उसे बोल गए कि आज के बाद तुझे छू ही नहीं सकता, तो कौन करेगा। तो तब से लेकर आज तक वो पूजा पाठ कर रही है, बट स्टिल उसके साथ एक चीज़ अभी भी होती है कि उसको वो सपने में आके अभी भी कई बार धमका देता है। वो कभी मेडिटेशन कर रही होगी ना, तो उसके ध्यान में आ जाएगा, जैसे हमारे माइंड में इमेजेस बनती है, उसके में लाइफ प्रॉपर दृष्टि में जैसे दिखता है, प्रॉपर वैसे दिख जाएगा। और उसमें धमकी आती है साफ, कैसी धमकी? कि एक ना एक दिन तो ये शरीर छोड़ेगी, तब तुझे पकड़ूंगा। मतलब इस तरीके से पीछे पड़ा हुआ है कि मतलब अगर आप मर गए, आपकी सोल अलग जाएगी ना, कुछ समय तक आपका जितना समय होगा धरती पे आप रहोगे, भ्रमण करोगे, फिर आपका जो भी होगा कर्म के अकॉर्डिंग जहाँ जाना है वहां जाओगे। बट उसने ये बोला, उसने ये तक धमकी दे दी, मतलब वो इतना ज्यादा वो है, डरावना हो या खतरनाक हो मुझे नहीं पता, अब ले जाए या ना ले जाए, लेकिन ये था कि उसने उसे लिटरली धमकी आज भी देता है, बीच बीच टाइम पे ना, टाइम पीरियड पे आके देता है जब उसकी साधना ओवर हो चुकी होती है, उस टाइम पे आके देता है कि जिस दिन तू मर गई उस दिन तेरी आत्मा को अपने साथ ले जाऊंगा, तब तुझे बताऊंगा मैं, तब बुलाइए उसको। क्या ऐसे रिचुअल्स, इल्यूमिनाटी के रिचुअल्स लोग रियल लाइफ में करते हैं? रियल लाइफ में बिल्कुल करते हैं। बहुत से लोग ऐसे जो आज के टाइम पे करते हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जैसे इल्यूमिनाटी का सब यही समझते हैं। मैं आपको एक रियलिटी बता देता हूँ, इल्यूमिनाटी को आप नहीं चुनते। बहुत से लोग होंगे जो बोलते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। इल्यूमिनाटी ज़्यादातर चुनता है फेमस लोगों को, जिनके पास फेम हो। उसको क्या चाहिए? उसकी पूजा भगवान की पूजा नहीं होनी चाहिए, यही चीज़ें चाहिए उसे। आप एक दूसरे से लड़ाई करो, आप बुरी चीज़ें करो, बुरी आदतों में पढ़ो, ठीक है, मतलब धोखाबाजी, ये सब, मतलब ये सब चलता रहे। आप बिल्कुल, मतलब जो भगवान चाहता है ना कि आप ऐसे ना करो, वही आप करो। वो चीज़ आप करो। वो चाहता है ये आप करो जो आपको नहीं करना, क्योंकि वो तो दुश्मन मानता है, सीधी बात। तो उसका ये है कि जो भी अच्छी चीज़ें बताई गई हैं ना, वो सब बंद हो जाए। तो वो किसको पकड़ेगा? मान लो एक तरफ हम में से मान लो कोई, जैसे एग्जाम्पल मैं ही हो गया, मेरे पे फेम तो है नहीं कुछ इतना, बस, लेकिन यह है कि अब वो मुझे तो बुलाएगा नहीं, मेरे को अगर वो मुझे ले भी लेगा, मेरे को फेम भी देगा, लेकिन एक चीज बताओ, ज्यादा फायदा उसको किससे होगा? जिसको 200-300 लोग जानते हैं, जिसको 2 मिलियन जानते हैं? जिसको 2 मिलियन जानते हैं। ऑब्वियसली सी बात है। जैसे सेलिब्रिटीज है, ऐसे सेलिब्रिटीज जब इनके पास पहले से ही फेम है, तो इनको ऐसे रिचुअल्स की क्या जरूरत है? इनको ऐसे रिचुअल्स की नीड नहीं होती है। मैं आपको वही बता रहा हूँ जो रियलिटी है। जो आपको दिखेगा ना, जिसके पास फेम नहीं है, एक होता है जो जिंदगी से ही हार जाता है। अच्छा वो भले ही होगा, बट यह है कि ना उसके पास जॉब, ना उसके पास पैसा, उसके सपने मिलियनियर बनने के, समझ रहे हो? अब वो बन तो सकता है, मैनिफेस्ट कर सकता है अच्छी चीजें करके भी, लेकिन उसमें टाइम है, उसको जल्दी चाहिए। अब मतलब सोसाइटी से इतना कुछ सुन चुका है, डिप्रेस हो चुका है, माइंड उसका फ्रस्ट्रेट सिचुएशन में इतना आ गया कि उसको अब यह है कि या तो कुछ भी हो, कुछ भी करना पड़े मुझे, लेकिन मुझे चाहिए। तब लोग ना इस चीज में ज्यादातर घुसते हैं। और आधे लोग तो मतलब आप बोलो तो मतलब होते हैं ना, टेस्ट लेने के लिए चेक करते हैं, तो उनकी तो डेथ निश्चित है। जो टेस्ट करने के लिए लेते हैं ना कि हम ये रिचुअल करके देखते हैं क्या ही हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, लेकिन कुछ नहीं पता आपके साथ क्या हो जाए। क्या बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने भी ऐसे रिचुअल्स किए हैं? बॉलीवुड सेलिब्रिटीज नहीं करते, उनके पास ऑलरेडी फेम होता है, उनके पास डायरेक्टली इन्विटेशन आते हैं, उनके पास डायरेक्टली इन्विटेशन आते हैं। अब वो ये डिपेंड करता है कि आप उसको एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते। सिंगर्स हो गए, एक्टर्स हो गए, सेलिब्रिटीज, आप किसी भी फील्ड के ले लो, सबके पास आते हैं। इवन डायरेक्टर्स पे भी आते हैं। लोग तो खाली ये देखते हैं ना कि एक्टर्स, डायरेक्टर्स पे भी आते हैं। सो क्या ये आपकी आत्मा को गिरवी रख लेते हैं? इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, इसमें ना बहुत ही गलत चीज़ें जो मैंने मतलब देखी थी जब मैं, तो उसमें मतलब इतनी गलत चीज़ें होती है, इतनी गलत चीज़ें होती हैं। आपको सबसे पहले मान लो आपको इनविटेशन, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, मैं आ भी जाऊँगा ना, सबसे पहले आपको क्या बोलेंगे? पहले जब आप उनके जो भी वो लोकेशन होगी वहाँ पे, पहले वो आपको पता नहीं किसके खून से, पूरे खून से नहला देंगे। मतलब शॉर्ट में बता देता हूँ, है तो काफ़ी लंबा प्रोसेस जो वो प्रॉपर, वो कहते हैं कि इससे आप क्लीन होगे हमारे उनसे मिलने के लिए। लास्ट में आता है वो, पहले आपको खून से नहला देंगे सेलिब्रिटी के बावजूद। उसके लिए सेलिब्रिटी क्या है? उसके लिए तो, लेकिन आपके पास फेम है तो उसको फायदा है कि आपको लोग फॉलो करेंगे, ज्यादा से ज्यादा नेगेटिविटी फैला पाओगे। बिल्कुल। वो आजकल हो भी रही है। आप देखो तो फॉरेन कंट्रीज में जैसे कितने सारे सेलिब्रिटीज हैं जो आजकल बिल्कुल सैटेनिक पूरे के पूरे शो कर रहे हैं। आप उनके अगर म्यूजिक सुनोगे, पूरे डेमोनिक म्यूजिक है। एक टाइम पे जैसे आपने अगर वीडियो देखी हो यूट्यूब पे आई थी हनी सिंह की भी,
जब उन्होंने बताया था मैं भी मतलब बहुत ज़्यादा मतलब मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन एक जगह पे उनसे भी मतलब इनविटेशन आया था उन्हें इल्यूमिनाटी से रिलेटेड। मतलब वो जो लेडी थी ना जिनका उन्होंने बताया था, अगर आपने देखा हो, चर्च में मिली थी उनसे, तो बहुत अलग वाइब्रेशन आ रही थी। मतलब उसको ये था कि निकलना है यहाँ से, और किसी को नहीं पता कि वो कौन से होटल का, कौन से कंट्री का फेवरेट वो चिकन या जो भी खाते हैं वो खाते हैं। वो डिश सेम उसी होटल से मंगवा के उसके सामने रखी हुई थी हनी सिंह के, आपके लिए मंगवाया। किसी को कैसे पता? उसने शेयर ही नहीं कराया कहीं पे ये चीज़। उस लेडी ने वो भी रख दी थी। मतलब वहाँ पे भी लूसीफर था। और बाहर तो बहुत चलता है, बाहर की कंट्रीज में तो अल्टीमेट लेवल पे है। मतलब आप सोच नहीं सकते। सेलिब्रिटीज तो छोड़ो, आप जो बिजनेसमैन है वो अलग लेवल पे जा रखे हैं। मतलब मैं नाम तो नहीं ले पाऊंगा, बट है एक तो मतलब आप ये समझ लो, मिलेनियर्स छोड़ो आप, मतलब इतना पैसा है कि वो वर्ल्ड बैंक को लोन दे देंगे, इतना पैसा है। तो क्या हनी सिंह के पास भी ऐसे रिचुअल के लिए वो आए थे? रिचुअल्स के लिए आए होंगे, जहां तक मुझे लगता है, जो उनकी स्टोरी देखी ना मैंने, लगता है बिल्कुल आए होंगे, बट उन्होंने उस चीज को मतलब डिनाई कर दिया। डिनाई करने के बाद क्या हुआ, आप चाहे एक्सेप्ट करोगे तब भी फंसना है, डिनाई करोगे तब भी फंसना है। दोनों चीजों में फंसते हो आप। डिनाई करोगे तो उसको सामने वाले उसको एनर्जी को गुस्सा आएगा कि मतलब मुझे मना कर रही है, ईगो है ना। और वो हाँ करोगे तो भी आपके साथ आज नहीं तो कल, लेकिन उल्टा सीधा तो सब होना ही होना। तो अगर आपके पास किसी के पास इनविटेशंस आता है और वो डिनाई कर दे, उस केस में क्या होगा? अगर वो डिनाई कर दे तो देखिए, सबसे पहली चीज आपके पास, मैं ये बता देता हूँ पहले क्या होगा, फिर मैं आपको बताता हूँ प्रोटेक्ट रहने के लिए क्या कर सकते हो। छोटी सी चीज, जैसे अगर आपको, सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर आपके पास इनविटेशन आया, यानी कि आपके पास फेम होगा बहुत, तो सबसे पहली चीज आपको लालच ही ऐसा देंगे कि आप डिनाई करोगे ही नहीं। वो आपको ये दिखा देंगे, आपका फैमिली मेंबर है, जैसे मान लो सेलिब्रिटीज भले ही हो, बट होता है ना किसी की फैमिली में हो सकता है किसी को कैंसर हो सकता है किसी को कुछ हो, ऑन द स्पॉट वो ठीक हो जाएगा, करके दिखाते हैं, करके दे देंगे, चेक करवा लो आप। वो ये चीज कर देंगे कि आपके फॉर एग्जाम्पल पापा का कैंसर ठीक हो गया, लास्ट स्टेज था, उन्हें ठीक कर दिया सेकंड बार में। अब बताओ, जब ऐसी चीज होगी तो इमोशनल एक इफेक्ट पड़ेगा किसी भी पर्सन के माइंड पे बहुत ज्यादा। उसके बाद वो आपको दिखाएगा फेम अल्टीमेट लेवल का। अल्टीमेट लेवल का मीन्स आप आज गाड़ियों की शौक कर रहे हो ना, कल आप प्राइवेट जेट्स के करने लग जाओ। मतलब आपको डायरेक्ट प्राइवेट जेट्स दिखाएगा वो, कि आपको ये 4 आपके नीचे खड़े हो जाएंगे। और क्या ऐसी चीजें मिलती हैं? मिलती हैं, बिल्कुल मिलती हैं। और इसका अंत परिणाम क्या होता है? अंत परिणाम ये होता है कि जब आप, वो अंत परिणाम भी मैं आपको बताता हूँ, जिस टाइम लाइन पे आपकी मौत लिखी थी उस टाइम लाइन पे पहली बात तो होगी नहीं। जब उस एनर्जी को, यानी कि इल्यूमिनाटी को चाहिए होगी ना आपकी सोल, तब वो निकाल लेगा। चाहे वो 2 दिन बाद ही निकालना चाहे, वो 2 दिन बाद ले लेगा। वो आपको एक वादा करेगा, अगर आपने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया, कि जो आपको चाहिए वो मैं दे देता हूँ, उससे डबल दे देता हूँ, लेकिन जिस भी दिन मैं बुलाऊंगा उस दिन तुझे आना है। अगर मना करोगे तो वो उसे जानता है कैसे ले जाना है, और तुम हाँ करोगे तब भी तुमने जाना है, क्योंकि वो लेके तो वही जाएगा। तो डेथ एक तो बहुत ही पेनफुल होगी, पहली चीज, तड़पते हुए मरते हैं पर्सन। जब आप मर जाओगे उसके बाद जो आपकी सोल है, वो आपने इल्यूमिनाटी से अगर कोई कनेक्ट हो गया ना, सबसे पहली चीज है उसका भगवान से कनेक्शन खत्म। तो क्या जो रिचुअल कर ले, क्या वो चाह कर भी भगवान को याद नहीं कर सकता? कर सकता है, बट मोस्टली केसेस में नहीं कर पाते लोग। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कोई शमशान घाट गया, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कोई पर्सन शमशान घाट गया, वहां पे एक चीज बताओ, उसके मन में ना जाते टाइम तो क्यूरोसिटी रहेगी, आज जाके देखते हैं रात में क्या होता है। डर भी होगा थोड़ा सा, लेकिन कहीं ना कहीं वो होगा क्यूरोसिटी के चक्कर में भूल जाएगा, हटा उसको, फेड हो जाएगा, वो जाएगा। अब वो चाहे 4 लोगों के ग्रुप में जा रहा है, छोटी सी कोई आवाज आ जाएगी ना, तो उसको पता है हल्का सा अंदर डर लगेगा, लेकिन वो उस टाइम पे भागेगा नहीं वहां से। मैं लिटरली आज के यूथ की बता रहा हूँ, वो भागेगा नहीं, क्योंकि आज के टाइम पे ये, अगर आपको दिखा है ना कुछ तो यकीन होगा, नहीं तो नहीं होगा। साउंड तो हो सकता है कोई वहां से चूहा चला गया, बिल्कुल। तो मैं आपको अब एग्जांपल जो बता रहा हूँ वो सुनना, कि पर्सन गया, अब उस टाइम पे भगवान याद किया उसने, क्या पता वो रियल में कोई एंटिटी हो जिसने आपको साइन दिया हो कि निकल जाए यहाँ से, बट आपने वो समझा नहीं। वो आपको दोबारा साइन दे रही है कि आपके फोन के नेटवर्क्स आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, फोन स्विच ऑफ हो गया, काम करना बंद कर दिया, साइंस दे रही है कि यहां तक आ गए हो, ठीक है, इससे आगे मत आओ। पर आप क्रॉस करे जा रहे हो, लेकिन आपके माइंड में क्या है, ये तो ऐसे होगा,
ये आप उसमें फैक्ट्स लगा रहे हो सकता है लकड़ी गिर गई हो, जल रही है, वो वहां पे शमशान घाट में जलती है जब तो चिता, तो लकड़ी गिर गई हो जल के, हो सकता है कहीं पे, हो सकता है बिल्ली आके चली गई हो, तो ये सब चीजें लोग सोचते हैं मोस्टली। उस टाइम पे आप मानोगे कि लोगों के मन में नहीं आएगा कि भगवान को याद करें। भगवान को तो तब याद करोगे ना जब आपका बिल्कुल मरने का सिचुएशन हो जाए, उससे पहले कौन करेगा? उससे पहले तो ये है कि ये भी वहम है, ये भी वहम है। अब वो जब सामने कोई एंटिटी आके खड़ी हो जाए तब तो आप याद कर ही नहीं सकते। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने उस टाइम पे बताया, तो मान लो उस टाइम पे वो वहम कर रहा है, याद वैसे ही नहीं आएगा। दूसरी चीज, अगर कोई एंटिटी खड़ी हो जाती है ना, आपका माइंड ब्लॉक करती है। सबसे पहले खड़ी हो जाएगी ना, तो आप भगवान को याद कर ही नहीं पाओगे। आप क्या सोचोगे? आप जान बचाने का ज्यादा आपके दिमाग में आएगा कि मैं भाग जाऊं या इधर उधर छुप जाऊं। आपके दिमाग में सिर्फ ये दो चीजें आएंगी, या तो मैं भाग जाऊं या कहीं छुप जाऊं। इसके अलावा भगवान आपको याद ही नहीं आएंगे। आप बुलाओगे तब तो वो आएंगे ना, क्योंकि पवित्र इतने टाइम पे, आज के टाइम पे कोई है ही नहीं कलयुग है तो ये तो है नहीं कि वो साक्षात आके एकदम खड़े हो जाएंगे कि मेरे, या तो आपने उनकी उतनी पूजा वो करी और आराधना, वो आते तो फिर खैर नास्तिक के लिए भी आ जाते हैं, भगवान तो इतने हैं, बट बोलना होता है। अब आपने बोला नहीं उस टाइम पे, उसने आपका माइंड ब्लॉक कर दिया। आपके मन में क्या, आप उसको देख लोगे ना एंटिटी को। अब मान लो एग्जाम्पल के लिए वो चारों लोगों को एक एंटिटी सामने खड़ी हो गई, तुम यहां तक तो आ गए, अब वापस नहीं जा पाओगे। अगर ये चीज कोई एंटिटी सामने खड़ी होकर आपके बोल दे, तो उस टाइम पे पहली बात क्या होगी? सबसे पहले तो डर आएगा। तो ना शौक के मारे ना फ्यूज उड़ जाता है दिमाग का कि करे क्या, भगवान तो याद ही नहीं आएगा, करे क्या, क्योंकि मार देगा ये। उस टाइम पे ना आप देखोगे साइड वाले दोस्त को, ना वो देखेगा आपको, सारे भागोगे। और वो ऐसा भी नहीं कि साथ भागोगे, जैसे आप मूवीज भी देखते हो तो वो रियलिटी ही है एक तरीके की। सिचुएशन जो दिखाई जाती है ना, वो रियलिटी होती है। जैसे बीती दिखाते हैं वो लोग कि ग्रुप गया है, तो ग्रुप के सारे पर्सन अलग अलग क्यों जाते हैं? वो तो हम लोग मूवीज देखते हैं तो हम सोचते हैं ना साथ चले जाते शायद बच जाते, बट ये होता नहीं है, क्योंकि आपका माइंड इतना ज्यादा काम करना बंद कर देगा, आप भागोगे। हो सकता है इसके पीछे पड़ जाए, तो मैं इसके साथ जाऊंगा, मैं भी मरूंगा। आपका दिमाग ये नेगेटिव चीजें ही सोचेगा, प्रॉपर नेगेटिव ऑरा ने घेर लिया आपको, पूरा ऑरा आपका नेगेटिव में है। तो जो वो सोचना, जो वो आपको चाहेगा ना आप सोचो, वही सोचोगे, माइंड के साथ खेलेगा, तो आप भागोगे इधर उधर। और अकेले होगे तो और ज्यादा बढ़िया है, वो एक 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 करके सबको टारगेट करके मार देगा, तो आप कहाँ से बचाओगे? आपको मौका भी तो मिलना चाहिए भगवान से बचने का। बहुत रेयर केसेस होते हैं कि कोई भगवान को याद कर ले, इसलिए तो कहा जाता है कि पूजा पाठ आपको करनी चाहिए, चाहे साधक लेवल पे नहीं, बट नॉर्मल भक्ति आपको करनी चाहिए। आपका एक ऑरा बनता है, प्रोटेक्ट रहते हो एनर्जी से। और इल्यूमिनाटी से तो खैर थोड़ा अलग डिफरेंट हो गया। इल्यूमिनाटी के लिए तो मैं आपको अगर बताऊं, जो मैंने बताया, तो आप हनुमान चालीसा का अगर 5 टाइम डेली चैंट करो नॉर्मली, और कुछ मत करो, 5 टाइम डेली चैंट करोगे, आपके ऑरा में हनुमान तत्व जागृत हो जाएगा। वो अगर हो गया ना, तो इल्यूमिनाटी है कोई भी शक्ति हो, क्योंकि फिर कोई नहीं आ सकता। और हनुमान जी क्यों जा पाए थे, मैं आपको अब इसका रीजन बताता हूँ। मैं वही पूछने वाला था आपसे जी। उस स्टोरी में जो मैंने जब इसके बारे में रिसर्च किया कि ऐसा क्या हो सकता है बाबा, कि मतलब शिव जी नहीं आए, माता नहीं आई, राम जी नहीं आए, तो मेरे को जब हनुमान जी ने वो चीज, अब मैं वो तो नहीं बता सकता कि कैसे बताई, बट पता लगी। तो वो चीज मुझे पता लगी, मतलब एक तरीके से वो हुआ क्या था, हनुमान जी जो है, आपने सुना होगा, सभी ने सुना होगा कि उनके पास अलग अलग वरदान है ना, उनको सारे देवताओं से वरदान मिले हुए, प्लस वो शिव जी के रुद्र रूप है, 11वें रुद्र रूप है, सबसे पावरफुल। तो वरदान एक तो ऑलरेडी है, पावरफुल वो ऑलरेडी है। शिव जी के अंश है, तो शिव जी की भी पावर्स है, प्लस वरदान और मिल गया, तो वो अल्टीमेट के भी सोच भी नहीं सकते, उतने लेवल के पावरफुल है। और उनको एक वरदान उनमें से ब्रह्मा जी ने, या पता नहीं आई गेस किसने, इंद्रदेव ने दिया था कि वो किसी भी लोक में ना आ जा सकते हैं। नहीं तो मैं आपको बताऊं, ब्रह्मा जी ने दिया था, बिल्कुल हाँ। तो उस समय पे ना अलग अलग डायमेंशंस है, जैसे भूलोक हो गया, तलातल वगैरह, नर्क वगैरह, ये सारी चीजें अलग अलग लोक है। तो हर डायमेंशन की शक्तियां जो होती हैं, जैसे परिलोक होता है, परियां इस डायमेंशन में ज्यादा समय के लिए नहीं आ सकती, या तो आ ही नहीं सकती, या तो वो आ सकती है, कुछ लिमिटेड शक्तियां यूज कर सकती हैं, प्रॉपर नहीं कर सकती। प्लस मान लो जैसे आप पाताल की शक्तियां जो है, राक्षस आज भी होते हैं, जैसे पहले थे ना, है आज भी, वो सेना रेडी हो रही है, लेकिन अब ये थोड़ी है कि वो धरती पे घूमेंगे, मतलब भूलोक पे नहीं घूमते। उनका एक मतलब लॉक कर रखा है डायमेंशन, वो उस तक ही सीमित है, वो बॉर्डर पार कर ही नहीं सकते हैं। हर चीज को महादेव ने कलयुग के स्टार्ट होने से पहले लॉक कर दिया था। जैसे लोग बताते हैं ना, महादेव ने मंत्र किलित कर दिए थे,
शाबर मंत्र का और इन मंत्रों का ज़्यादा मतलब गलत यूज़ ना हो जाए, तो इस वजह से उन्होंने कीलित कर दिए थे कि एक लिमिटेड यूज़ हो सके, प्रॉपर पावर्स ना यूज़ हो सके। इसलिए लोग आज के टाइम पे कर नहीं पाते, नहीं तो पता नहीं क्या क्या कर देते लोग, तो ऐसे चल रहा है। तो ऐसे ही लोगों को ना अलग अलग डायमेंशंस को कर रखा है। उसका डायमेंशन भी लॉक्ड है, बट उसका प्रॉपर लॉक्ड नहीं है। वो क्यों नहीं है, उसके पीछे रीज़न ये था, महादेव ने इसलिए नहीं करा था क्योंकि उसका ये युग चल रहा है, ये युग ही उसका है। तो आप एक चीज़ बताओ, वो किसी भी लोक में आ जा सकता है, वो इतना पावरफुल है। ऐसे ही हनुमान जी है, वो किसी भी मतलब लोक में आ जा सकते हैं, उनको ये वरदान था। ना उनको परमिशन की नीड, ना उनको कोई रोकेगा, ना उनके लिए कोई लॉक है। मतलब ऐसी कोई शील्ड ही नहीं है जो उनको रोक सके। पहली बात, वो खुद ही खुल जाएगी, तो वो आर पार हर जगह जा सकते हैं। तो हनुमान जी स्पेशल आए थे। और सबसे पहली चीज़, सबसे ज़्यादा जागृत देवता कलयुग में हनुमान जी, माता काली और भैरव बाबा, ये 3 शक्तियाँ चलती हैं। तो हनुमान जी सबसे पहले हैं उसमें, पहले सबसे पहले आते हैं, जो सबसे ज़्यादा जागृत हैं। इवन कुछ लोग बोलते हैं ना, जैसे कि हमें फील करना है, जैसे लोग होता है कि हमें इल्यूमिनाटी देखना है, क्या होता है उसकी जगह, तो मैं तो कहता हूँ हनुमान जी को देखना चाहो, मिल जाएंगे, दिख जाएंगे। बट आपके अंदर वो होना चाहिए कि आपको देखना है। जैसे आप उसके लिए पागलों की तरह रिसर्च कर रहे हो, माइंड में 24 घंटे इल्यूमिनाटी चल रहा है, ऐसे आप अगर गॉड के लिए सोचोगे, गॉड मिल जाएगा, बट सोचना पड़ता है उसके लिए। तो क्या लूसीफर, इल्यूमिनाटी और कली पुरुष तीनों एक ही हैं? लूसीफर, इल्यूमिनाटी, और इल्यूमिनाटी का ही तो उसका कम्युनिटी का नाम है। वैसे लूसीफर, सेट क्या बोला आपने, लूसीफर और कली पुरुष? कली पुरुष दोनों एक ही हैं, बिल्कुल एक ही है। वो दोनों एक ही हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो जितने भी ये रेप वगैरह चलते हैं, वो चीज़ें वो करता है, उसको पसंद है ये चीज़ें, लिटरली बता रहा हूँ। सेकंड चीज़, आपने देखा हो अगर, तो लूटपाट चलती है, मारकाट चलती है, इसको मार दो, दुश्मनी। आजकल फैमिली में मर्डर्स हो रहे हैं, अपनी फैमिली में, ये सब में उसे मज़ा आता है। कल राक्षस यही सब कराता है। सोने के लिए आप पागल हो जाओगे, सोना चाहिए, सोना चाहिए, पैसा चाहिए, लालच आ रहा है, ये भी वो देता है, ग्रीड वगैरह सारी चीज़ें। मतलब जो भगवान ने बोला है ना कि आपको अहंकार नहीं आना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए, लालच मत करो, ईर्ष्या मत करो, वही सब वो कराता है कि यही सब करो। वो जैसे 6 तरीके के विकार होते हैं, 6 विकार से ग्रसित लूसीफर का है। अगर आप देखोगे ना, उसके में भी यही सिम्टम्स है, एज इट इज सेम सिम्टम्स है। और मैं आपको लिटरली बताऊं तो दोनों में फर्क क्यों नहीं है, नेम अलग कह सकते हैं लोग, या रूप अलग। जैसे भगवान भी हमें अलग अलग रूप में दर्शन दे देता है, तो लूसीफर नहीं दे सकता अलग रूप में। वो भी तो था, तो एक बहुत हाई एनर्जी चीज ही है, वो शक्ति है, पूरा युग चला रहा है, कितनी बड़ी शक्ति होगी वो। और वो इतनी पावरफुल है, आप इवन सोचोगे कि जब वो आया था ना, महादेव है, महादेव ने कैलाश उस दिन छोड़ दिया था। मोस्टली देवी देवताओं ने इस धरती से अपना जो उनका स्थान था ना, वो छोड़ दिया था, वो अपने डायमेंशंस में रह रहे हैं अभी। क्यों? क्योंकि वो इतना ज़्यादा पाप बढ़ गया कि वो रह ही नहीं सकते। सो इल्यूमिनाटी एक संस्था को चलाने वाला लूसीफर, और लूसीफर ही कली पुरुष, वही हाँ कली पुरुष है, जो कि सब कुछ ये कर रहा है। और उसका अंत फिर आपको पता ही है कि कल की अवतार करेंगे। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, और आपका इल्यूमिनाटी के प्रति, जो लोग बोलते हैं इल्यूमिनाटी डीमन है, सो इल्यूमिनाटी नहीं, लूसीफर नाम है, इल्यूमिनाटी एक संस्था का नाम है, इसीलिए आपको इल्यूमिनाटी के बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं मिलती हैं। मिलते हैं आपसे फिर किसी हॉरर स्टोरीज में, एपिसोड 5 में मिलते हैं हम। तब तक के लिए देखते रहिए जोड़ी यात्रा, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय श्री राम। जय श्री राम।